बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेज ऑफ इस्लाम की वीडियोस देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाजरीन, एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हिजरे अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास निजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी मौजूद था। उस पादरी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात के बारे में लिखा हुआ है जो इस्माइल की औलाद में होना अभी बाकी हैं। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नज़र जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, ये वही नबी हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला कि तब तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले ही हो जाएगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात दुरुस्त है, आप इसकी पूरी तरह से हिफाजत करें। नाजरीन, अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते थे तो कहते थे कि मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते थे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते थे। एक बुजुर्ग सहाबी कहते हैं कि मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मौज़मा गया हुआ था। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और बहुत लंबे कद का था, और वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्त बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा कि ये कौन है। लोगों ने बताया कि ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा हुआ है। उनका ऊँट गुम हो गया था और उनका वो पोता ऐसा है कि जब भी कोई गुमशुदा चीज की तलाश में निकलता है तो वो चीज लाजमी लेकर लौटता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को भी उस ऊँट की तलाश के लिए भेज चुके थे, लेकिन वो नाकाम लौटे थे। इसलिए अब इन्होंने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। वो यकीनन उनकी सवारी को वापस अपने साथ लेकर आएंगे। अब उनको गए हुए थोड़ी देर हो चुकी है, इसलिए ये परेशान हो गए हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि सब ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को अपने साथ लेकर तशरीफ ला रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर अब कभी मेरे दिल से ना उतरे। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया था। वो कहती हैं कि कुरैश कई सालों से कहत साली का शिकार था। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। उस जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा कि कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है, उसके ज़हूर का वक्त आ गया है, उसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जा और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकलेगा और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हो जाएं और खुशबू लगा लें और हिजरे अस्वद को बोसा दें और फिर सब जबल अबुल कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश के लिए दुआ मांगे और फिर तुम सब मिलकर आमीन कहो। उसके बाद बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना ये ख्वाब कुरैश के लोगों से बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनाचे सब के सब उनके पास जमा हो गए और हर खानदान से एक एक आदमी आ गया। उन सब लोगों ने तमाम शराइत को पूरा किया। उसके बाद सब अबुल कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। आप उस वक़्त छोटी उम्र के थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। उन्होंने यूं दुआ की कि ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं और तेरे गुलामों की औलादें हैं। ये सब तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलादें हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊँट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और हमारी जानों पर बन आई है। इसलिए हमारी ये खुश्क साली ख़त्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सरसब्जा और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश होना शुरू हो गई। वादियाँ पानी से भर गईं, लेकिन उस बारिश में एक बड़ी ही अजीब बात ये हुई कि
कुरैश को ये सैराबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुजर के करीबी बस्तियों में बिल्कुल भी दाखिल ना हुई। अब लोग और भी ज्यादा हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश है और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम हैं। तमाम कबीलों के सरदार जमा हो गए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा कि हम जबरदस्त कहत और खुशकसाली का शिकार हो गए हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश भी अता कर दी है और ये सब कुछ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं और उनसे अपने लिए दुआ करवाते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह ताला हमें भी बारिश अता कर दें। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने उनके घर चले गए। उनको सलाम किया और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई सालों से खुशकसाली का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमा कर आप हमारे लिए भी दुआ कर दें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये अच्छी बात है। मैं कल मैदान अराफात में आप सब लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अराफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। मैदान अराफात में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया, क्योंकि उन्हीं की बरकत की वजह से उनकी तमाम दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमा लेते थे। फिर उन्होंने हाथ उठाकर कुछ यूं दुआ की कि ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, ए हमारे पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुजर के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, उनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा। इनकी ज़मीनें सरसब्ज़ो शादाब हो जाएं और इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। नाज़रीन, अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए कुरैश के गिरोह और मुजर के लोगों, तुम जाओ, सैराबी हासिल हो जाएगी। चुनाचे ये लोग जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। प्यारे नाज़रीन, ये सब कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से होता था।